सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद सर आज आप लोगों को वर्ग सप्तम के हिंदी पाठ्य पुस्तक के तृतीय पाठ पुरानी किताब पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ के लेखक आइजैक एसिमोव। बच्चों, सबसे पहले शीर्षक पुरानी किताब के बारे में चर्चा कर लें। ये पाठ का नाम पुरानी किताब है, इसके पीछे कुछ खासियत है, कुछ सोच है छिपा हुआ। किताब पुरानी हो या चावल पुराना हो, पंथ पुराने चावल का ही पड़ता है। और किताब पुरानी हो तो उसमें लिखी गई बात भी ज्ञान वर्धक है और ये बहुत ही पुरानी बात लिखी हुई है जो आधुनिक युग में उपलब्ध नहीं। अतः इन पुरानी किताब के माध्यम से लेखक ने हमें संदेश दिया है कि किताब नई हो या पुरानी कोई बात नहीं, हर पुस्तक एक मसाल होता है। अगर पुरानी किताब मिल जाए तो समझ जाओ कि हमें ज्ञान का खजाना मिल जाता है। आइजैक एसिमोव लेखक जी ने हमें पुरानी किताब के बारे में बताया है और आधुनिक युग में जो मशीनीकरण हो गया है, इस मशीनीकरण युग के बारे में बताते हुए यह बताया है कि मानव को किस तरह रहना चाहिए तभी वह सुखी रह पाएगा। वह मानव को पूर्ण रूप से मशीन पर आश्रित नहीं होने के लिए संदेश दिया है। हमें मशीन पर उतना ही आश्रित होना चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है, परंतु अपने व्यवहारिक जीवन में अपना भी योगदान देना चाहिए, तभी मानव सुखी और स्वस्थ रह सकता है। मार्जोरी उस दिन की कमी कभी नहीं भूल सकती। मार्जोरी उस दिन को कभी नहीं भूल सकती। उसे रोज डायरी लिखने की आदत थी, चाहे वह छोटी से छोटी घटना हो या बड़ी से बड़ी बात। उसने लिखा था 17 मई 2257, यह तारीख विशेष है। आज टॉमी को एक पुस्तक मिली है, कागज पर छपी सचमुच की किताब। अब देखिए, इसमें बता रहा है कि टॉमी को एक पुरानी किताब मिली है जो कागज पर लिखा हुआ है और उस पर उस कागज पर के ऊपर में है कागज पर छपी सचमुच की किताब। टॉमी ने वह पुरानी किताब मार्जोरी को दिखा दी। किताब का कागज पुराना होकर पीला पड़ गया था, उसके पन्ने जगह जगह से फट गए थे। मार्जोरी देर तक उस किताब को उलट पलट कर देखती रही। कितनी विचित्र थी कागज पर छपी यह किताब। इससे पहले उसने इस तरह की कोई किताब नहीं देखी थी। उसे एक यांत्रिक अध्यापक घर पर पढ़ाया करता था और मार्जोरी उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। यह बात उसने अपनी माँ से कई बार कह भी दी थी, परंतु माँ हर बार उसे समझाकर शांत कर दिया। अब मार्जोरी ने के सामने बिल्कुल यह अजनबी था, क्योंकि वो तो कंप्यूटर की पढ़ाई करती थी, कंप्यूटर पर पढ़ती थी। उस किताब को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गई कि वह उस पृष्ठ पर जो छपा हुआ अक्षर था उसको देखने लगी। उसने कंप्यूटर के स्क्रीन पर उभरते आते जाते शब्द को देखकर समझता था कि इसमें भी वैसा ही होगा, परंतु ऐसा उसने कुछ भी नहीं देखा। और उसे देखने के बाद वो जो मशीनी अध्यापक जो उसे पढ़ाया करते थे, जो उसे देख करके उसकी बातों से वह उससे दूर रहना चाहती थी, वह बिल्कुल मार्जोरी उसे नहीं पसंद करती। वह उस पुरानी किताब को पढ़ना चाहती थी। जब अब उससे अपने दादाजी की बात याद आ रही थी, उन्होंने मार्जोरी को बताया था पुराने समय में कहानियाँ किताबों में छपती थी और बच्चे विद्यालय में किताबों से ज्ञान प्राप्त करते थे। वह दादाजी से विद्यालय के बारे में भी जानना चाहती थी। उन्होंने पुराने जमाने के विद्यालय के बारे में कुछ बातें बताई थी। उन्हें सुनकर
मारजोरी हैरान रह गई थी, पुराना जमाना आज से कितना अलग था। देखिए अब मारजोरी को बात को समझिए कि मारजोरी उस किताब को पढ़ना चाहते थे। उस किताब में क्या है उसके बारे में वह बहुत से प्रश्न भी टॉमी से पूछना चाहती थी। अब टॉमी से कितने सवाल पूछ पाते। अब उसे जब उस किताब को देखी तो उसे अपने दादाजी की बात याद आ गई। दादाजी उसे बताया करते थे पुराने ज़माने के विद्यालय के बारे में, पुरानी बातों के बारे में, पुराना ज़माना में किस तरह से शिक्षा का विधि व्यवस्था था। वो देखकर सुनने के बाद उस पुस्तक को देखकर काफ़ी हैरान हो गई। उसे तरह तरह के मन में प्रश्न पूछने लगे और यह मन में सोचने लगे क्या वो पुराना ज़माना कितना सुखद रहा होगा। इस बात का भी वह जिक्र करने लगे। वह टॉमी के साथ बैठी बैठी किताब के पन्ने पलटती रही। वह सोच रही थी कंप्यूटर स्क्रीन पर तो शब्द उभरते हैं आते जाते हैं, लेकिन कागज पर छपे अक्षर एकदम स्थिर थे। वे कंप्यूटर स्क्रीन पर उभरने वाले शब्दों की तरह हेलडोल नहीं रहे थे। जब टॉमी ने पृष्ठ पलटा तो शब्दों के पीछे भी शब्द दिखाई दिए। कितनी अजीब बात थी। उसे किताब को पलटते देख टॉमी हंस पड़ा, बोला जिस जमाने में यह किताब है वह हमारे आज के युग से कितना पिछड़ा हुआ था। अब बच्चों देखो टॉमी की बात और मारजोरी की बात। मारजोरी उस किताब को वो कंप्यूटर की स्क्रीन की तरह समझती थी क्योंकि वह कंप्यूटर पर पढ़ रही थी और कंप्यूटर से जुड़ी हुई थी। वह उस किताब के देखती थी कि इसके शब्द स्थिर है, परिवर्तन नहीं हो रहा है कंप्यूटर की तरह। उसके मन में बड़ी आश्चर्य होने लगा। उसके बाद टॉमी ने कहा कि यह उस पुराने ज़माने की किताब है, कितना पिछड़ा था उस ज़माने के शिक्षा विधि व्यवस्था। आज हमारे कंप्यूटर पर कितनी ऐसी हजारों किताबों के सब कुछ उपलब्ध है। उनकी जो कुछ देखना चाहते हैं उसको देख सकते हैं। इससे किताब के पन्ने बर्बाद नहीं होते हैं, पृष्ठ पीले पड़ के फटते नहीं है। अतः उसने आधुनिक मशीनीकरण युग पर जोर देते हुए कहा, हाँ यह तो है, पर मेरा मन इससे पूरी तरह पढ़ने का है। यह तो बताओ तुम्हें यह किताब मिली कहाँ? मारजोरी ने टॉमी से पूछा। किताब को जो बात समझ कर पूछा, रे तुम इसको हमको पढ़ेंगे समझेंगे तब जो है कुछ कहेंगे, तुमको ये किताब मिला कहाँ? वो कहती है छत के दुछज्जी मकान के दुछज्जी पर। अब देखो घर की दुछत्ती पर मिली, वहाँ अनेक पुरानी चीज़ें पड़ी है। जैसे पुरानी चीज़ों का आज कोई उपयोग नहीं है, वैसे ही यह कागज पर छपी किताब भी बेकार है हमारे लिए। टॉमी ने कहा कि बहुत सामान है पुराने ज़माने का, किताब सब है, ये अब हमारे लिए कोई उपयोग के काम का नहीं है। अब देखिए क्या तुमने पूरी किताब पढ़ ली है? मारजोरी ने टॉमी से पूछा। इसमें क्या लिखा? मारजोरी टॉमी से पूछती, इसमें क्या लिखा है बताओ। इसमें पुराने ज़माने के विद्यालयों के बारे में बताया गया है। वहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ा करते थे। टॉमी ने बताया कि इसमें पुराने विद्यालय की बात ही लिखा हुआ है, जिसमें बहुत सारे पढ़ते थे, कैसे कैसे क्या होता था, वे सब बात लिखा हुआ है। मारजोरी ने विद्यालय का नाम सुनते ही मुंह बनाया, कहा भला विद्यालय के बारे में क्या लिखा जा सकता है? मुझे तो नफरत है इस शब्द से। अब बताओ, मारजोरी को विद्यालय के शब्द से नफरत है। उसे पुराना जमाना भाता है, पुराने टीचर, पुराने शिक्षक जो पुरानी पद्धति से पढ़ाई हो रही थी वो उसको भाता है। असल में मारजोरी को अपने अध्यापक से चिढ़ थी। वह एक यंत्र मानव था और उसके शयन कक्ष के पास वाले कमरे में रखा रहता था। यांत्रिक अध्यापक वाला कमरा ही मारजोरी का विद्यालय। अब तुम बस समझ सके, यांत्रिक अध्यापक का जिस शुरू में था वही उसके लिए विद्यालय था और उसके शयन कक्ष के पास ही में वह रखा था। अब तुम
समझ सकते हो कि उस मानव अध्यापक मशीनी अध्यापक से उसे क्यों चिढ़ती, क्योंकि उसे ज्योग्राफी के भूगोल के भारी भारी कठिन कठिन प्रश्न पूछता था वह। इसीलिए मार्जोरी को उस मशीनी अध्यापक से चिढ़ होता था। मार्जोरी को श्रीमती जोन्स उसे निश्चित समय पर उसे कमरे में जाने को कहती थी। उनका मानना था कि बच्चों को अनुशासित ढंग से ही पढ़ना लिखना चाहिए। मार्जोरी बेमन से पढ़ने बैठती क्योंकि मशीनी अध्यापक उससे भूगोल के बहुत कठिन प्रश्न पूछते थे, ऐसे प्रश्न जिसके बारे में मार्जोरी ने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं था। इसलिए मशीनी अध्यापक उसे कम अंक देता। समस्या को देख लीजिए, वह उसको भाता नहीं था, उससे भारी भारी प्रश्न पूछते थे, वह नहीं लिख पाते थे, इसलिए अंक भी कम मिलता था। यह दोनों के बीच डिफरेंस था। मार्जोरी ने माँ को अपनी समस्या बताई। वह मशीनी अध्यापक को काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले गई। इस समस्या के बाद वह जो मशीनी अध्यापक था उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले गई। क्यों? इंस्पेक्टर लाल चेहरे वाला गोल मटोल आदमी था। उसकी पेटी में तरह तरह के उपकरण थे। इंस्पेक्टर ने मशीनी अध्यापक को पूरी तरह खोल डाला और फिर प्यार से उसके एक पुर्जे की जांच करता रहा। जब इंस्पेक्टर मशीनी अध्यापक की मरम्मत कर रहा था तो मार्जोरी उसे ध्यान से देख रही थी। वह मन ही मन कह रही थी, भगवान करे यह ठीक न हो और मुझे इससे छुटकारा मिल जाए। अब देखिए विडंबना। वो मशीनी अध्यापक जिसको रोबोट कहिए, वह जो पढ़ाता था तो उसमें तरह तरह के प्रश्न पूछते थे मार्जोरी से। अब वो जो चेक कराने के लिए गया तो चेक करने में खोल दिया। खोल देने के बाद उस मशीन के एक पुर्जे की जांच करते रहा। जांच करने के बाद वह समस्या को पकड़ लिया, परंतु मन ही मन मार्जोरी भगवान से मनाती थी कि किसी तरह से ठीक न हो और इससे मार्जोरी को पढ़ने से छुटकारा मिल जाए। लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर एक होशियार इंजीनियर था। उसे समय लगा, परंतु उसने मशीनी अध्यापक को बिल्कुल सही कर दिया। उसने मार्जोरी की माँ से कहा, श्रीमती जोन्स, आपकी बेटी की शिकायत सही है। असल में मशीनी अध्यापक भूगोल के जो पाठ पढ़ाता आ रहा था वह ऊंची कक्षाओं के छात्रों के लिए है, इसलिए मार्जोरी की समझ में नहीं आते थे। मैंने मार्जोरी के स्तर के अनुरूप भूगोल के पाठ मशीनी अध्यापक में भर दिए हैं। अब आपकी बच्ची की कोई समस्या नहीं होती। देखो बच्चों, ये मशीनीकरण लेखक ने बताया है कि इस मशीनीकरण से क्या समस्या हो रही है वह मार्जोरी को देखने से पता चलता है। वह मार्जोरी के बीच जो पढ़ने का जो सिलसिला था उसमें जो है एवॉइड करने की गुण उत्पन्न हो गया। वह नीरस होने लगी, पढ़ाई से मन उसका टूटने लगा। यह एक विचित्र समस्या हो गया। जब वह उसको ले जाने के बाद ठीक कराया, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको ठीक किया तो वह सही हुआ। उसने कहा कि मार्जोरी की माँ से कहा कि आपका कहना सही था, इस बच्ची की समस्या का कारण मैंने ठीक कर दिया, अब यह बिल्कुल सही हो गया। अब तुम अंदाज करो बच्चों, मशीनीकरण का जो पढ़ाई होगा तो उसको तो लेवल पता ही नहीं रहता है। वो जूनियर को सीनियर वाला लेवल भर देगा, नतीजा होगा कि मार्जोरी की तरह विद्यार्थी में नीरसतापन का गुण उत्पन्न होने लगेगा, दूर भागने लगेंगे। वही हाल अगर शिक्षा से वही हाल चिकित्सा में रहेगा तो डोज के हिसाब से उसको पता ही नहीं है। बच्चा आ जाएगा तो उसको भी उतना ही डोज का इंजेक्शन दे देगा, अब बूढ़ा भी आएगा तो उतना ही डोज का इंजेक्शन दे देगा। नतीजा होगा कि बूढ़ा तो ठीक हो जाएगा पर बच्चा मर जाएगा। इसलिए लेखक ने कहा है कि मशीन पर बिल्कुल भरोसा पूर्ण रूप से नहीं करना चाहिए, मशीनी पर ही आश्रित नहीं हो जाना चाहिए, कुछ अपने ऊपर भी आश्रित रहना चाहिए। इसलिए लेखक ने इस कहानी के माध्यम से यह बताया है कि मानव को यदि सुखी रहना है तो अपने आप पर अपने ऊपर आश्रित रहे, अपने ऊपर भरोसा करे, पूर्ण रूप से मशीनों पर ही भरोसा नहीं रखना चाहिए। श्रीमती जोन्स ने इंस्पेक्टर को धन्यवाद दिया पर मार्जोरी संतुष्ट नहीं थी।
उसे मशीनी अध्यापक ही पसंद नहीं था, पर कोई दूसरा उपाय वो भी तो नहीं था। अब लो समस्या मारजोरी में जो निरस्तापन का जो निरस्ता आ गया पढ़ने से, वह दूर भागने लगी। अगले दिन टॉमी और मारजोरी फिर मिले। मारजोरी ने उसे पिछले दिन की घटना बताई तो वह खूब हंसा। फिर उसने कहा, मुझे तो अपने अध्यापक से पूरे 1 महीने के लिए छुटकारा मिल गया था, क्योंकि उसमें से इतिहास के सारे पाठ ही गायब हो गए थे। उस एक दिन 1 महीने में मैंने खूब मजे किए। अब देखो बच्चों, मारजोरी यह भी एक्सेप्ट कर रही है और बयान दे कर रही है कि उसमें से इतिहास का लेसन उस मशीनी अध्यापक के अंतर्गत जो सेट था इतिहास का लेसन वो गायब हो गया था, जिससे उसको 1 महीना तक पढ़ाई से छुट्टी मिल गई। बड़ा खुशी हो रही थी, परंतु किसी को इस बात का पता नहीं चला और बच्चे पढ़ना पड़ेगा इसलिए चुप हो गए। लेकिन समस्या कितनी जटिल हो रही है, इसलिए हमें मशीन पर आश्रित नहीं होना चाहिए। सुनकर मारजोरी को अच्छा नहीं लगा। वह फिर से उस पुरानी किताब के बारे में पूछने लगी। टॉमी पूरी किताब पढ़ चुका था। उसने इस बारे में अपने पिता से पूछा था तो उन्होंने पुराने जमाने के विद्यालय कागज पर छपी पुस्तकों और बच्चों को पढ़ाने वाले मानव अध्यापकों के बारे में विस्तार से बताया था। वह सभी टॉमी ने मारजोरी को बता दिया। अब बताओ, टॉमी को पिताजी ने बताया। टॉमी ने सारा स्टेटमेंट, सारी बातों को अच्छी तरह से समझ गया और टॉमी ने मारजोरी को बता दिया। मारजोरी सोच रही थी भला कैसे होते होंगे पुराने जमाने के विद्यालय। टॉमी ने बताया, पहले आज की तरह विद्यालय नहीं होते थे। आज तो हर बच्चे का मशीनी अध्यापक उसके लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता है। एक बच्चा एक अध्यापक, परंतु पहले के विद्यालय घर से दूर इमारतों में होते थे। वहाँ बहुत से बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते थे और उन्हें मानव अध्यापक पढ़ाया करते थे। आइए बच्चों, ये बता रहा है उस जमाने की बात जिस समय में महर्षि धौम्य के आश्रम में आवरणी नामक एक विद्यार्थी था जो बड़ा ही आज्ञाकारी था। उस समय में कुटिया में गांव अपने घर से दूर और उसे पढ़ाने के लिए कोई ऋषि मुनि महर्षि हुआ करते थे, महात्मा हुआ करते थे, तब पढ़ाई होती थी बच्चों। और उस समय में रियल में अभिमन्यु जैसा, अर्जुन जैसा, कृष्ण जैसा और एकलव्य जैसा छात्र, होनहार छात्र होते थे। तो ये इन बच्चों को पुराने जमाने की जो पद्धति बड़ी पसंद आई। मारजोरी ने कहा, भला यह कैसे हो सकता है, एक मानव अध्यापक मशीनी अध्यापक का मुकाबला कैसे कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बल्कि वह इस मशीनी अध्यापक से भी ज़्यादा जानकारी रखता था। जैसे मेरे और तुम्हारे पिताजी को, दादाजी को यह मत बोलो कि इन मशीनी अध्यापकों तथा दूसरी सब मशीनों को मनुष्यों ने ही बनाया है। टॉमी ने तर्क दिया, घर से अलग विद्यालय जहां बहुत से बच्चे पढ़ते थे, जिन्हें मानव अध्यापक शिक्षा देते थे, यह सब तो आज कहानी जैसा लगता है। मेरी माँ तो कहती है हर बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उसका मशीनी अध्यापक भी अलग होना चाहिए। मारजोरी अचानक बोल पड़ी, पर हम तो उस जमाने की बात कर रहे हैं जब ऐसी किताबें कागजों पर छपती थी। टॉमी ने समझाते हुए कहा, पुराना जमाना। मारजोरी ने कहा, हाँ पुराना लेकिन मजेदार। टॉमी ने चाहते हुए बोला। मारजोरी कल्पना कर रही थी एक बड़ी इमारत, उनके अनेक कमरों में पढ़ते बच्चे, मशीनी अध्यापक की तरह मानव अध्यापक और पढ़ने को कागज पर छपी किताबें। वाह कितना मजा आता होगा जब विद्यालय में साथ साथ पढ़ने वाले बच्चे मिलकर हंसते खेलते होंगे। तभी माँ की आवाज आई, मारजोरी विद्यालय का समय हो गया। हम देखो
मार्जोरी को बीते हुए जमाने की बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य और खुशी हो रहा था कि वो जमाना कितना अच्छा था। एक साथ बैठकर एक आश्रम में एक गुरु शिक्षा देते थे और बच्चे अनुशासित होकर आज्ञाकारी बनकर शिक्षा ग्रहण करते थे। वो जमाना कितना अच्छा रहा होगा। मार्जोरी का सपना टूट गया कि कितना मजेदार था वह सब। उसने चिढ़ कर कहा, माँ अभी समय नहीं हुआ है, समय हो गया है और अब टॉमी को भी अपने विद्यालय जाकर पढ़ना चाहिए। मिसेस जोन्स ने कड़े स्वर में कहा, मिसेस जोन्स कड़े स्वर में कहा, जाकर के पढ़िए। टॉमी ने पुरानी किताब उठाई और गुनगुनाता हुआ चल दिया। मार्जोरी बेमन से बगल के कमरे में अपने विद्यालय में चली गई। वहां मशीनी अध्यापक उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। शनिवार और रविवार को छोड़कर मार्जोरी को निश्चित समय पर ही पढ़ाई शुरू करनी होती थी। अर्थात शनिवार और रविवार 2 दिन को छोड़ शेष दिन मार्जोरी को समय पर सारा पढ़ाई पूरी करनी पड़ती थी। मशीनी अध्यापक की स्क्रीन जगमगा उठी और उसमें से आवाज आई, मार्जोरी आज हम गणित के सवाल हल करेंगे। कल के होमवर्क को एस नोट में डाल लो। देखिए मशीनी अध्यापक कहता है कि मार्जोरी मैं कल की गणित का होमवर्क नोट कर लो, ये आज मैं गणित का सवाल पढ़ाऊंगा। मार्जोरी ने मशीनी अध्यापक के आदेश का पालन किया, पर वह उदास थी। वह पुराने विद्यालय के बारे में सोच रही थी, जहां सैकड़ों बच्चे मिलकर साथ पढ़ते रहे होंगे, मिलकर खेलते होंगे। एक कक्षा के सभी बच्चे एक जैसी पुस्तक से पढ़ते होंगे। पढ़ते पढ़ते शरारत भी चलती होगी। उन्हें पढ़ाने वाला मानव अध्यापक होंगे। वाह वाह, कितना मजा आता होगा बच्चों को। तभी कल्पना भंग हो गई। मशीनी अध्यापक कह रहा था, हाँ तो आज हम मार्जोरी फिर उदास हो गई थी। बच्चों इस तरह से पुराने जमाने के बारे में सोचते सोचते मार्जोरी को